बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में। पहले क्या होता था, पहले ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था जब पुरानी एनसीईआरटी होती थी, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज रखी गई और एक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 to 4। तो आपने ये नहीं कि जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ एक्सरसाइज से ही आएगा। इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आ सकता है, तो चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है ना। किसके? एग्जाम्पल के और मिसलेनियस। तो मिसलेनियस और एग्जाम्पल के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ कितने आपने पढ़े जी, कितने क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन और आप एग्जाम में बैठ गए। क्योंकि जिस भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एचवी बोर्ड वाले चले जाएंगे एग्जाम्पल और मिसलेनियस की तरफ। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, तो यह है 8th चैप्टर। और ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सेक्शन बी में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। बिल्कुल इजी सा पोर्शन है ये, कम मेहनत पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, इसमें सारे सारे इंक्लूड किए गए। एग्जाम्पल भी है, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें होंगे, ये वाली क्वेश्चन किसकी होती है? सर्कल की। पहले हम लोग सर्कल के पूछा जा सकता है, सर्कल का एरिया, और क्या पूछा जा सकता है? पैराबोला का एरिया, और क्यूबिक इक्वेशन का एरिया पूछा जा सकता है। फिर पैराबोला आ गया, फिर उसके बाद देखिए एलिप्स, यहां पर एलिप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको देखने को मिल सकते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन भी, और मॉडुलस वाले की या डायग्राम बना दो, सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रल पूछा जा सकता है। और जो लास्ट में 2 क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल और मिसलेनियस के क्वेश्चन है, कॉस और साइन एक्स। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा कि 14 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान रहेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन की तरह सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कितने आने चाहिए? 3 फॉर्मूले। तो देखो, पहला फॉर्मूला, और सेम है तीनों के तीनों फॉर्मूले, आपको ऐसा नहीं कि याद करने में भी दिक्कत आएगी। तो देखिए, पहला फॉर्मूला सबसे ज्यादा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आपने हर एक क्वेश्चन में एक्स बाय 2 लिखना, फिर लिखना क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये माइनस था तो यहाँ पे लगा देना माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और फिर लॉग में तो ये लिखना एक्स प्लस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस सी भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। सेकंड देखिए, सेकंड अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग करेंगे जी एक्स बाय 2, इसकी जगह लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस था तो माइनस आया था, प्लस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये बनेगा जी लॉग, और एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद है थर्ड फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट और 95% केसेस में यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है जी अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने कंफ्यूज होना, आपने देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूछा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है जी एक्स अपॉन 2 अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे लगेगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये लॉग में नहीं होता, ये किसमें होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा पूरे पूरे एक्सरसाइज में, जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम केस 98% केसेस। फॉर्मूले के बाद अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको जो +1 में आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, ज्योमेट्री पढ़ी, ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए कि जो इक्वेशन गिवन है उससे सर्कल बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, बस इतना आपको नॉलेज चाहिए। तो पहला देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल इन्होंने लिखा हो कि सर्कल है, तो इसका मतलब जो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में है जी, गिवन दैट में इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 4 नहीं, ये है 4, तो इसको आपने क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमेशा स्क्वायर बनाना है, क्यों? क्योंकि ये बनती है सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये एक सर्कल है, और सर्कल में जो रेडियस है गिवन, तो रेडियस कितनी है गिवन? रेडियस है ये वाला पॉइंट, मान लो ये ए पॉइंट, तो ये बन गया 2,0, तो वाई एक्सिस में भी सेम रहता है, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस, तो पॉइंट बी ये बनेगा 0,
अब देखिए जी, पूछा क्या गया, पूछा गया अब क्या करना है, जो इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन में से y निकालना है आपने। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बना 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड वन बना जी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आएगा dx। तो पहला क्वाड्रेंट ये 0 और ये वाला 2 आ गया, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो आपको एक छोटा एलिमेंट dx लेना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन पूछा क्या, पूछा है एरिया। इंटीग्रेशन एप्लीकेशन लिखा ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या, जितने भी 7 चैप्टर में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया फाइंड आउट करना है। बस इतना याद रखना, वेल डिफाइंड कर्व हो, वेल डिफाइंड शेप हो, उसका एरिया आप इंटीग्रेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो, ये सर्कल आया, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे से अगर सीधे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इंटीग्रेशन से नहीं करना है। आपको पता रेडियस कितनी है, रेडियस है जिसकी 2, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो एक जगह ए, पाई की जगह ये, आर की जगह आएगा 2, 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर बना 4 पाई। ये हो गया सिंपल, ठीक है। लेकिन इसको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब सिंपल भी आप बोलेंगे कि एरिया का फॉर्मूला तो हमें आता है, लेकिन कैसे करना है, इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है, ठीक है जी। अब देखिए, वाइज को एक नंबर में आता तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आंसर यही आएगा, इंटीग्रेशन से भी यही आएगा और सिंपल भी ऐसे है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया फाइंड आउट करना। अब छोटा एलिमेंट ले लिया dx वाला एलिमेंट, जिसमें भी आपने स्ट्रिप गिराई तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। अब देखिए, इंटीग्रेशन बना जी बाय dx, और जो लिमिट जाएगी, लिमिट कहां से जाएगी, 0 से लेके 2 तक। एरिया इस वाली कर्व का 0 से लेके कहां तक फाइंड आउट करना है, 2 तक फाइंड आउट करना है एरिया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जाएगा 0 से लेके 2 तक। y की वैल्यू को डाल दो, y की वैल्यू को जब डालेंगे तो ये बनेगा जी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या बनेगा dx। अब देखिए, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लेना आपने, ये अच्छा रहता है, इससे गलतियां होने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इससे याद भी रहेगा फॉर्मूला। फिर x अपॉन 2 ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो इंटीग्रेशन से देखिए, इंटीग्रेशन से क्या आएगा, इंटीग्रेशन से आया जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया आना था 0 to 2 तक गए, तो इसकी जगह x की जगह तो होगा जी x ही, 2 की जगह आएगा 2, ए है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह लिखना है, क्वेश्चन लिखना है आपने बस, ठीक है ना, ज्यादा नहीं सोचना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2, सॉरी ये आएगा x अपॉन 2, और लिमिट जाएगी 0 से लेके 2 तक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट में तो 0 है तो सारा 0 आएगा। सिर्फ अपर लिमिट पुट करके देखिए क्या आता है, आता है 2 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये बना जी साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, और 0 पुट करके तो चलो 0 ही आएगा सारा। और इससे देखिए ये बनेगा 1, और ये बन गया पूरा पूरा 0, ये बन गया 2, और ये बन गया साइन इनवर्स 1, और बाकी हो गया इस तरह से। और यहाँ पर ये आएगा देखिए 2, और ये साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में क्या आएगा, तो साइन इनवर्स में देखिए क्या आएगा, तो साइन इनवर्स में आएगा, साइन इनवर्स 1 होता है किसके इक्वल, पाई बाई 2 के इक्वल, पाई से पाई कैंसल्ड आउट, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर आएगा पाई स्क्वायर यूनिट पे आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर क्या आया, पाई। लेकिन आपके माइंड में ये थॉट चल रहा होगा कि यहाँ पर तो हमने लिखा है एरिया इक्वल टू 4 पाई, ये पूरे सर्कल का है, लेकिन पूछा क्या गया था क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट का पूछा गया था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा गया, तो आपने 1/4 कर देना है इसको, और 4 पाई, तो ये कट गया, तो आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से भी पाई और इससे भी पाई। लेकिन आपने एग्जाम में किससे करना है, अगर कभी एक नंबर से पूछा जाए तो तब आपने क्या करना है, तब करना आपने डायरेक्ट जैसे बचपन में करते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में सेम वही जैसा पहला क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वेरिएबल में उसमें रेडियस दी हुई थी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे पहले जी गिवन दैट। तो गिवन दैट में देखिए, गिवन दैट में हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल, और सर्कल बनाइए, और सर्कल की रेडियस इस बार 2 नहीं है, इस बार इसकी रेडियस क्या होगी, इस बार इसकी रेडियस होगी ए। तो आप लिख सकते हो a, 0, और इस वाले पॉइंट को लिख सकते हो 0, a। ये है जी एक्स एक्सिस और ये वाला है वाई एक्सिस। फिर इसके बाद देखिए, इसमें एक क्वाड्रेंट के एरिया निकाल देंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, ठीक है जी।
तो देखिए फिर से वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वाई बनेगा जी अंडरूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल आएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना, 0 टू ए वाले को 4 टाइम्स, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं तो 4 बराबर है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा y इंटू डी एक्स, और ये बनेगा जी आप ले सकते हो i इज इक्वल टू 4 की जगह 4, 0 टू ए की जगह ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और आगे क्या आएगा डी एक्स। अब ये तो फॉर्मूला ही पूरा पूरा, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला ही लिख लेंगे इसकी जगह। तो यहाँ पे देखो ये आएगा जी x अपॉन 2 अंडरूट ए स्क्वेयर माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो लिमिट गई 0 से लेके a तक। अब इसमें क्या करेंगे जी, वैल्यू पुट कर लेते हैं a की, बाकी तो 0 है, ये बनेगा a/2, ये बना ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2, और ये आएगा जी साइन इनवर्स a अपॉन a। अब i इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो देखिए i इज इक्वल टू होगा 4 की जगह 4, और a अपॉन 2 ये बना 0 पूरा, तो ये बना ए स्क्वेयर अपॉन 2, तो ये आया साइन इनवर्स 1, और ये आएगा जी 4 जगह 4 ए स्क्वेयर अपॉन 2, ये बनता है पाई बाय किसके इक्वल, पाई बाय 2 के इक्वल, और ये बन गया जी 4 पाई ए स्क्वेयर अपॉन 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा पाई ए स्क्वेयर। सिंपल सी बात है, सर्कल का एरिया, रेडियस अगर ए है तो एरिया क्या होगा पाई ए स्क्वेयर, ठीक है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ये सर्कल का नहीं है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये वाली क्वेश्चन किसकी होती है। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ये वाली क्वेश्चन होती है पैराबोला की, और पैराबोला कौन सी एक्सिस पे बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो पैराबोला है, पैराबोला बनेगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो आपने हमेशा याद रखना है जिसकी पावर कम होती है उसके ऊपर ये पैराबोला बनेगा। फिर नेक्स्ट केस में ये बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन कहां ड्रॉ होगी, y एक्सिस 1 2 3, मान लीजिए ये है 3, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू इसके, तो मान लो ये है y इज इक्वल टू 3। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इसके बीच में ये वाला एरिया, ये वाले एरिया फाइंड आउट करना है, और ये वाला अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है 3, तो क्या करेंगे इस बार जो स्ट्रिप होगी वो स्ट्रिप गिरेगी किस पे, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे नहीं गिरेगी, किस पे गिरेगी, y एक्सिस पे गिरेगी। तो ये बनेगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो बनेगा वो बनेगा 0 से लेके 3 तक, और इस बार होगा x dy, जब x होता तो dy होता है, जब y होता तो क्या होता है dx होता है। तो यहां से x फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो x देखिए x बनेगा y स्क्वेयर अपॉन 4, तो इंटीग्रेशन में अगर मैं इसकी वैल्यू को डाल दूं x की जगह बनेगा y स्क्वेयर अपॉन 4, और ये बना जी dy, और ये बनेगा 0 टू कहां तक 3 तक। फिर 1/4 को अगर कॉमन लेकर आए तो ये बनेगा y क्यूब अपॉन 3, और 0 से लेके 3 तक, और i की जो वैल्यू रहेगी, i की वैल्यू क्या रहेगी, i की वैल्यू रहेगी 1/4, और 3 की वैल्यू 3, और पावर ये आएगी ऐसे, एक पावर कट जाएगी तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा 9/4 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो ये पैराबोला नहीं है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ नेगेटिव में भी जाए क्योंकि x की पावर क्या है 3 है, नेगेटिव वैल्यू भी लेगा ये, तो इसका ग्राफ बनेगा लाइक ऐसा, जैसा बनेगा इसका ग्राफ, ये ऐसे ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ अगर ऐसे जैसा बनेगा तो देखिए वैल्यू कौन सी दी हुई है, एक दिया है x इज इक्वल टू -2, एक दिया है x इज इक्वल टू प्लस का 1, तो -2 होगा इधर जैसे x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, तो ये वाली लाइन, और दूसरा होगा y इज इक्वल x इज इक्वल टू क्या है प्लस का 1, तो प्लस का 1 है, तो इसके लिए देखो दो इक्वेशन बनेगी, दो लाइन बनेगी, x ये वाली लाइन बनेगी, एक ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू -2, और दूसरी लाइन है यहां से जाएगी वो लाइन, ये है जी x इज इक्वल टू किसके इक्वल, x इज इक्वल टू 1 के इक्वल। एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है।
और याद रखना नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना एरिया, एरिया को हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव लेना मॉडुलस करके। और एक ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, एक ये वाला एरिया फाइंड आउट करना। तो दोनों एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिप ले सकते हैं और वो स्ट्रिप जाएगी कौन से एक्सिस पे जाएगी, स्ट्रिप जाएगी जी कर्व से लेके, ये बनेगा dy, सॉरी dy नहीं dx, और ये भी जाएगा तो ये बनेगा क्या बनेगा dx, स्ट्रिप जाएगी dx के लिए। लिमिट जाएगी -2 से लेके 0 तक, फिर 0 से जाएगी कहां तक, a तक जाएगी। तो इसका जो एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड में क्या आएगा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड में आएगा जी मॉडुलस, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -2 से लेके 0 तक, और इसमें आएगा y dx, फिर प्लस, और उसके बाद 0 से लेके 1 तक, और ये y dx। मॉडुलस इसलिए कि इसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसको हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो देखिए यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मॉडुलस में, और y की जगह ये आएगा -2 से लेके 0 तक x³ अपॉन dx, फिर ये आएगा जी प्लस 0 to 1 और x³ इंटू dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा मॉडुलस आएगा x⁴ अपॉन 4, फिर इसमें आएगा -2 से लेके 0 तक, फिर x⁴ से लेके 4 तक, 0 से लेके 1 तक, और इसका आंसर तो देखिए 1/4 को अगर कॉमन लेकर आते हो आप, तो 1/4 को कॉमन लेके, और ये बनेगा जी 0⁴ माइनस, फिर -2⁴, फिर प्लस, ये तो बना 1, ये बनेगा 1/4, सब कुछ सॉल्व करके। फिर इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू आएगी 1/4, और ये बनेगा 2⁴, माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा 16, और ये आएगा जी 16, और ये बनेगा प्लस 1/4, और ये मॉडुलस में ही था, ठीक है ना। तो ये देखिए टोटल कितना बनेगा, टोटल जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा 16/4 प्लस 1/4, तो आई की जो वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आएगी 17/4, तो 17/4 क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये पैराबोला वाला क्वेश्चन, सिंपल, फिर से y = x²। इस बार पैराबोला कहां बनेगा, मैंने कहा था जिसकी पावर कम होती है उस पर पैराबोला बनता है, ठीक है ना। पैराबोला का मतलब कप शेप एक बनेगी, ये बनेगी इस बार y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे बनेगी तो ये लाइक दिस, ये बनेगी y है, और ये है जी x। इस बार x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 कहां जैसे होगी, x की वैल्यू 2 कहां जैसे होगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मान लीजिए यहाँ पे हुई x की वैल्यू 2, ठीक है। फिर एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो लाइन होगी x = 1 वाली लाइन बनेगी, ये आपने हमेशा डायग्राम बनाना है। फिर ये बनेगी दूसरी लाइन, x = 1 वाली लाइन, x = 2 वाली लाइन। एरिया जो फाइंड आउट करना है, एरिया जो फाइंड आउट करना है जी, इस बार ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 से लेके 2 तक के लिए, तो इसमें एक स्ट्रिप डालेंगे फिर से, और स्ट्रिप किधर गिरेगी, स्ट्रिप गिरेगी dx पे, तो एक स्ट्रिप इस तरह से गिरानी है आपने स्मॉल एलिमेंट की, तो वो होगी dx। फाइंड आउट करना है एरिया, मान लो ये वाला a पॉइंट b पॉइंट, जब भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे ना इसमें, तो इस कर्व के नीचे वाले ये सारे एरिया दे देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस बार इसमें होगा क्या, x = दिया था 1, x = दिया था 2, तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व ये होगा जी 1 से लेके जाएंगे हम लोग 2 तक, और इसकी जगह लिखेंगे y dx, और इसकी जगह आएगा 1 से लेके 2 तक, और क्या होगा y की जगह आएगा x², और ये होगा dx, तो ये बना जी x³ अपॉन 3, 1 to 2। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लेते हैं, तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2⁻³ अपॉन 3 -1⁻³ अपॉन 3, तो ये बना जी 8/3 -1/3, तो आंसर क्या आएगा 7/3, तो 7/3 रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है y = x⁴। y = x⁴ है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला की तरह ग्राफ होगा, बस थोड़ा सा क्या होगा इसमें, थोड़ा सा फर्क होगा इसमें, ये ऐसा बनेगा, पैराबोला की तरह ही ग्राफ बनेगा, लेकिन बस ये इसमें थोड़ा सा ऐसा फर्क होगा, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा होगा ग्राफ। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए वैल्यू है x = 1 to 5 तक, तो ये है 1, और ये मान लीजिए ये है 5,
तो 1 वाली लाइन इस तरह से, पहले वाले क्वेश्चन की तरह x इज इक्वल टू 1, और 5 वाली लाइन इस तरह से। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन। और एरिया क्या फाइंड आउट करना है? एरिया हमें फाइंड आउट करना है जी, एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इस बार फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये जो बीच में आ रहा है ना ये वाला। अब इस वाले एरिया के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिप डालेंगे फिर से। तो और स्ट्रिप कहां से कहां तक होगी? स्ट्रिप जाएगी ये वाले पोर्शन में, स्ट्रिप जाएगी dx वाले x एक्सिस के लिए स्ट्रिप जाएगी। बाकी सारा काम क्या है, आसान है। तो देखिए इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बिल्कुल आसान सा है। इंटीग्रेशन जाएगी 1 से लेके 5 तक, इसी जगह लिखेंगे y इंटू डी एक्स। फिर एरिया इंटू कर्व के लिए इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक x रेज टू पावर 4, और ये बनेगा dx। इंटीग्रेशन में देखिए ये बनेगा x रेज टू पावर 5 अपॉन 5, और 1 से लेके 5 तक। और इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 5 की पावर 5 माइनस 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5 अपॉन 5। जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो आपने माइनस लगाना है। तो 5 की पावर हमें पता है कि 5 पावर 4 होता है 625, फिर होता है 3125 अपॉन 5 माइनस 1 बाय 5, तो ये बनेगा 3124 अपॉन 5। तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आ गया अब एलिप्स वाले क्वेश्चन। तो ये भी सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के साथ। तो जो ये वाला जो एलिप्स बनेगा, ये एलिप्स बनेगा इस तरह से। ये एलिप्स जो बनेगा ये कैसा बनेगा, वाई एक्सिस में ज्यादा है ना ये, तो देखिए ये बी स्क्वेयर लिखना है, वाई एक्सिस में 9 है, इसमें 4 है, तो ये ऐसा वाला एलिप्स बनेगा, ऐसा वाला जैसा एलिप्स बनेगा, जिसमें क्या होगा कि ये वाली टर्म ज्यादा होगी। तो देखिए ये वाली टर्म कम है, तो ये होगा 2,0, और ये वाई एक्सिस थोड़ा ज्यादा है इसमें, तो ये होगा 0,3, ये होगा 0,3। अब पूछा जी डेफिनेट इंटर फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक में स्ट्रिप लगा लेते हैं, फिर 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये स्ट्रिप ले ली, एक का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं x। ठीक है जी, तो ये देखिए अब क्या करेंगे इसमें, पहले तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये बनेगी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के इक्वल, और फिर ये बनेगा जी वाई स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर। फिर इसके बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर, और ये आएगा जी 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, 1 नहीं, ये होगा 2 स्क्वेयर। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद फिर ये जब अनरूट लगा देंगे दूसरी तरफ, तो अनरूट में बनेगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू आई आया 3/2 अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग पहुंच गए फिर से देखो उस फॉर्म तक। फिर एरिया ऑफ एलिप्स, तो एरिया ऑफ एलिप्स के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स, तो एरिया ऑफ एलिप्स के लिए 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 2 तक y dx। अब क्या करेंगे, 4 पोर्शन थे ना इसमें, अब फिर से एरिया ऑफ एलिप्स में हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 को लिखेंगे एज इट इज, और ये देखिए ये जा रहा है 0 से लेके कहां तक, 2 तक, और y की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आएगा 3/2 अनरूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या है dx। तो यहां पर मैं डायरेक्ट i लिख रहा हूं, और ये बन गया 4 इंटू 3/2, और अब देखिए लिमिट लगा देंगे 0 to 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आएगा dx। फिर ये बनेगा जी, ये बन गया 6, और इसमें जब मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, तो क्या आएगा x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता था प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर आता था साइन इनवर्स x अपॉन a, फिर उसके बाद 0 से लेके 2 तक। ऐसा काम हमने पहले भी किया था। तो देखिए i इज इक्वल टू 6 जगह 6, अपर लिमिट डाल दो 2, तो ये बना 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये बना जी साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, और 0 से तो ये पूरा 0 हो गया लास्ट वाली टर्म में। ठीक है, तो ये आएगा 6, ये हो गया जी 0, ये बन गया 4 का बनेगा 2 साइन इनवर्स 1,
और ये आएगा जी 6 और ये आएगा 2, ये आएगा पाई बाय 2 के इक्वल, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा 6 पाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। इस बार भी एलिप्स है, तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स ही है लेकिन इसमें एक्स एक्सिस ज्यादा है, तो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ज्यादा है, तो ये एलिप्स इस तरह का होगा। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करके इसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी, इसको लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है पॉइंट मेरे पास 4,0 और ऊपर वाला पॉइंट है 0, किसके इक्वल 3 के इक्वल। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स एक्सिस, इसको लिख लेते हैं वाई एक्सिस। एक स्ट्रिप गिरा देते हैं किसके ऊपर, एक स्ट्रिप गिरा देते हैं इस वाले पे, एक्स एक्सिस पे गिरा। तो पूरा एलिप्स का पूरा रीजन ही फाइंड आउट करना, कोई एक रीजन ही पर्टिकुलर फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो y निकालना है यहाँ से, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और ये बनेगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको अनरूट में पहले साइड सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 अनरूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ द एलिप्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ द एलिप्स, तो एरिया ऑफ द एलिप्स में क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ द, 0 से लेके कहां तक जाना है, एक्स एक्स 4 तक, फिर यहाँ पर आएगा y इंटू डी एक्स। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में 4 और 0 से लेके 4 तक, और y की जगह आएगा 3/4 अनरूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आएगा dx। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 3 आ गया आगे, फिर 0 से लेके 4 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे आएगा dx। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 4 नहीं, ये 4 का स्क्वायर है। तो जी फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x अपॉन ए, एक जगह इस बार 4, फिर ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या आता था, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 की जगह आएगा 2 की जगह 2, फिर उसके बाद यहां पर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन 4, और 0 से लेके कहां तक जाना है, हमने 4 तक जाना है। फिर देखिए ये आएगा जी 3, और ये आएगा 4/4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस इसकी जगह 4 का स्क्वायर ये बन गया 8, साइन इनवर्स 4/4 ये बन गया 1, बाकी लोअर लिमिट डाल के ये आ गया 0। नेक्स्ट देखिए ये तो बन गया 0 सारा, तो 3 का 3 8, और ये आ गया जी π/2 के इक्वल, ये बन गया 4, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा 12 पाई के इक्वल। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की इक्वल, और ए की वैल्यू दी है 4 और बी की वैल्यू कितनी दी है 3। तो ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल 1 के इक्वल। और उसके बाद आपने सेम क्वेश्चन करना जैसा हमने पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 भी सेम है, एलिप्स वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले तो y निकाल लेते हैं, ठीक है ना, y की जरूरत पड़ेगी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बना जी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट टर्म ये बनेगी b अपॉन ए, और ये बनेगा अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब y की वैल्यू आई, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स, एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स में क्या आएगा, इसमें आएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a वाली टर्म ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग ये कंसीडर करें कि ये वाला एलिप्स है, तो ये वाला पॉइंट a,0 एंड 0,b, ये है x एक्सिस और ये है जी y एक्सिस। तो ये वाला हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करके देखिए, ये बनेगा b
वाई डी एक्स, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और आगे क्या आएगा डी एक्स, और ये जाएगा 0 से लेके कहां तक, ए तक जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू 4 बी अपॉन ए, और इंटीग्रेशन 0 से लेके ए तक ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और आगे क्या आएगा डी एक्स आएगा। आई इज इक्वल टू बना 4b अपॉन ए, और ये देखिए ये बनेगा जी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर i इज इक्वल टू 4b अपॉन ए, और इसकी जगह लिमिट डाल देंगे 0 से लेके कहां तक, a तक डाल देंगे। फिर a अपॉन टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू, ये आएगा जी साइन इनवर्स a अपॉन ए, और 0 से तो चलो 0 बन जाएगा ये। फिर 4b अपॉन ए, तो ये बन गया 0, ये बन गया जी ए स्क्वेयर अपॉन टू, और ये बनेगा पाई बाई 2 के इक्वल। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये बनेगा 4ba स्क्वेयर पाई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ a। अब इसमें से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a, तो ये बन गया पाई ए बी, तो पाई ए बी क्या रहेगा, राइट आंसर। सेम है ये एलिप्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक लाइन गिवन है, तो एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन तो है ये, लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस का, एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, प्लेन पे जब ये 2D शेप होती है, तो इसमें देखिए एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक लाइन तो होगी ये वाली एक्स इज इक्वल टू -1, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए ये है एक्स इज इक्वल टू -1 वाली लाइन, तो एक्स इज इक्वल टू -1 वाली लाइन आ गई ये वाली, और एक्स इज इक्वल टू +1 वाली लाइन मान लीजिए ये वाली लाइन है, एक्स इज इक्वल टू +1 वाली लाइन ये है। अब क्या होगा इसमें कि ये वाला पॉइंट है 0, इसमें अगर मैं 0 पुट करूं, पुट यहां पर मैं ये बना रहा हूं, तो y की वैल्यू देखिए क्या क्या आएगी, x और y। अगर मैं x में 0 पुट करूं तो देखिए क्या आएगा, 0 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी 2, और 1 पुट करें तो y की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। फिर इसको इंटरसेप्ट y कहां पे 0 होगा, ये तो हो रहा है ग्राफ चल रहा है, ये चल रहा है इस तरह से, जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी 2 से, हो गई ये शुरू, यहां से 2 से शुरू होगी, ऐसे 2 से ये लाइन शुरू होगी, लेकिन यहां पर कहां पे कट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कहां कर रही होगी, तो आपने क्या करना है, y को पुट कर लेना 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एंड ये बनेगा -2 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आएगी -2/3, तो -2/3 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 0.66, तो 0.66 मतलब 0.5 के आगे जैसे होगा, ये बीच में जैसे ये पॉइंट होगा, तो ये जो लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी इस तरह से, ये वाली लाइन जाएगी इस तरह से, और y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये 3x प्लस 2 के इक्वल होगा। अब एरिया शेडेड रीजन कौन सा है हमारा, हमारा जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन होगा -1 से लेके, एक तो ये वाला आएगा शेडेड रीजन में, ये वाला पोर्शन आएगा शेडेड रीजन में, एक ये आएगा शेडेड रीजन में, फिर दूसरा आएगा शेडेड रीजन में, ये वाला पोर्शन आएगा शेडेड रीजन में। दूसरा आएगा ये वाला पोर्शन शेडेड रीजन में, तो देखिए इससे क्या क्या होगा कि ये वाला पोर्शन आ गया dx, एक तो आ गया ये वाला पोर्शन, ये आ गया dx, इसके ऊपर गिरा देंगे, और एक एलिमेंट हम लोग इसके ऊपर गिरा देंगे, वो क्या होगा, dx का होगा। लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट था ये था -2/3, ये आपने याद रखना बस। तो अब देखिए एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड में क्या क्या आएगा, ये आएगा -1 से लेके कहां तक जाएंगे, -1 टू -2/3 तक, ठीक है, और ये आएगा by dx प्लस -2/3 से लेके कहां तक जाएंगे
हम लोग जाएंगे जी x इज इक्वल टू 1 तक और ये भी आएगा y dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करके देखिए I इज इक्वल टू -1 से लेके -2/3 और y की जगह लिखेंगे 3x प्लस टू dx और दूसरी जगह -2/3। और ये वाला जो एरिया है इसका जब आंसर आएगा आपने पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं लेंगे हम लोग, ये मॉडुलस में आएगा, सारा सारा काम ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। -2/3 से लेके 1 तक और ये आएगा 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स के इक्वल आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद I1 को मैं अलग से लिख रहा हूं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। -1 से लेके -2/3 ये मॉडुलस है और ये आएगा जी 3x प्लस 2 और ये आएगा dx। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 3x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 2x और ये बनेगा जी -1 से लेके -2/3 तक। नेक्स्ट में इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बनेगा 3 -2/3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2/3, फिर माइनस फॉर्मूले का जब लोअर लिमिट लिखते हैं तो ये बनेगा 3 -1 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 इंटू -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए ये आएगा जी 3 इंटू 4/9/2 -4/3, फिर नेक्स्ट आएगा -3/2 एंड प्लस ये आएगा 2। I1 की जो वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू देखिए यहां से आएगी, ये बनेगा 1, ये बन गया 3, तो ये बन गया 4/6, फिर ये आएगा -4/3 -3/2 प्लस 2 के इक्वल। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके देखिए 6 4 की जगह तो 4 आएगा, ये आएगा -8 और ये आएगा -9 और ये आ गया जी 12 एंड ये बन गया 6 डिवाइड में। तो ये टोटल देखिए, टोटल कितना बना, ये बना 16 और ये 17, तो ये आएगा 1/6 के इक्वल। अब सॉल्व कर लेते हैं I2 को। तो I2 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए -2/3 से लेके 1 तक और ये आएगा 3x प्लस 2 और ये आएगा dx तक। तो I2 क्या बनेगा, I2 बनेगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x -2/3 से लेके कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। फिर ये I2 जगह आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर आएगा जी -3 -2/3 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिखेंगे -2 इंटू -2/3। फिर I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 को सॉल्व करके देखिए बनेगा 3/2 प्लस 2 एंड ये बनेगा जी माइनस और ये ही बनेगा 4/6 -4/6 और ये बनेगा प्लस 4/3 के इक्वल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा एलसीएम अगर मैं 6 लेता हूं तो ये बनेगा जी 9 प्लस 12 एंड नेक्स्ट में आएगा -4 प्लस 8, ये बन गया जी 21 और 8 25/6 के इक्वल। तो अब इसकी वैल्यू को ऊपर डाल देंगे I1 प्लस I2। इसको हमने I1 कंसीडर किया था, इसको I2 कंसीडर किया था, तो हमारी जो इक्वेशन थी ये थी I1 प्लस I2 के इक्वल। और इसके बाद देखिए I की वैल्यु क्या आएगी, I की वैल्यू आएगी I1 की जगह क्या था 1/6 और I2 की जगह क्या था, I2 की जगह था 25/6 के इक्वल, तो ये बन गया 26/6 और इसको जब काटेंगे तो ये बनेगा 13/3। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन और फिर इसमें पहले थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि y इज इक्वल टू cos x। तो y इज इक्वल टू cos x और cos x के टर्म में इसका पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसकी शक्ल कैसी है, ये कैसा दिखता है। तो cos x का ग्राफ होता है जी इस तरह का, ये cos x का ग्राफ इस तरह का होगा और ये होगा 0 और ये होगा जी π/2 और बीच में आएगा पाई और ये होगा 3π/2 और ये होगा 2π। तो एरिया इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा 3 हिस्सों में, A1 A2 और ये वाला A3।
तो इसमें देखिए जो इंटीग्रेशन होगी पहले तो पॉजिटिव वाला सिंपल, 0 टू लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, π/2 तक जाएंगे और इसकी जगह आएगा cos x dx। फिर दूसरी जो टर्म आएगी वो मॉड में आएगी, प्लस मॉडुलस ऑफ π/2 से लेके 3π/2 तक और ये आएगा cos x dx। फिर थर्ड वाला केस होगा जी 3π/2 से लेके कहाँ तक, 2π तक और ये बनेगा cos x और ये बनेगा dx। इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन cos x की क्या होती है, cos x की होती है sin x और ये जाएगा 0 से लेके π/2 तक प्लस, फिर उसके बाद ये मॉड में काम करना है तो ये आएगा जी sin x और लोअर लिमिट है इसकी π/2 से लेके 3π/2 तक। फिर नेक्स्ट में देखिए cos x को होता है sin x 3π/2 से लेके 2π तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा sin π/2 माइनस sin 0 डिग्री प्लस और ये बनेगा sin 3π/2 माइनस sin π/2 और आगे आएगा जी ये आएगा, ये पाई है यहाँ पे तो sin 2π माइनस sin 3π/, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए वैल्यू पुट करके क्या आएगा, आई की जगह आई, sin π/2 कितने 1, ये 0 और ये होता है जी 3π/2 होता है माइनस का 1 प्लस sin 2π 0, नेक्स्ट ये होता है -1 और ये बन गया किसके इक्वल, इसमें मॉड नहीं लगेगा तो देखिए ये बना i इज इक्वल टू 1 और ये मॉडुलस है, ठीक है ना, ये 1 नहीं समझना आपने, ये मॉड है तो इसका मतलब ये है कि 1 और ये आना था मॉड ऑफ -2 प्लस 1, तो टोटल जब सम करेंगे तो ये बन गया जी 4, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4 रहेगा। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए और ग्राफ में कहां से कहां तक ये ग्राफ जाता है, π/2 तक इस वाले एरिया को मॉड में लेना पड़ा क्योंकि एक्सेस से नीचे था, इसको हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते, इस वाले पॉइंट से आगे आपने फिर से पॉजिटिव इंटीग्रेशन बस 0 टू π/2, π/2 3π/2 एंड 3π/2 टू 2π तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो फिर से वही सेम साइन एक्स का आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि साइन एक्स कैसा दिखता है। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है जिस तरह से ये और ये तो सबको पता है 0 और ये वाला पॉइंट होता है π½ और ये वाला पॉइंट होता है 2π के इक्वल, और इसमें दो एरिया होगा, एक ये वाला और ये जो 2 है इसको मॉड में लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला एरिया एक्स एक्सिस के नीचे वाला। अब इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं तो देखिए एरिया जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके देखिए क्या बनेगा इसका, ये बनेगा 0 टू π तक और ये आएगा जी साइन एक्स dx प्लस मॉड ऑफ एंड π2 कहाँ तक 2π तक, तो ये आएगा साइन एक्स dx। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये बनेगा माइनस कॉस एक्स और 0 से लेके π तक, फिर प्लस और ये आएगा जी कॉस एक्स और ये आएगा पाई से लेके और इसका होगा माइनस कॉस एक्स एंड पाई से लेके 2π तक और इसमें आएगा मॉडुलस बाहर, ये बनेगा जी माइनस लाते हैं बाहर तो ये बनेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, फिर ये आएगा प्लस और इसका माइनस और ये आएगा माइनस और ये बनेगा कॉस 2π माइनस कॉस पाई और आगे मॉड लगा देते हैं, ठीक है। फिर ये बनेगा जी माइनस कॉस पाई होता है माइनस का 1 और ये होता है 1, फिर ये आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस, ये होता है 2π होता है 1, फिर ये होता है माइनस और ये माइनस का 1, फिर आएगा ये जो लाइन लगी है ये है जी आपका मॉडुलस वाली चीज, ये है मॉड कि हर एक वैल्यू ये क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो इसमें क्या आएगा माइनस का 2 प्लस ये आना था 2 माइनस का 2 आना था लेकिन ये आया प्लस का 2 और इसका आंसर भी देखो क्या होगा, इसका आंसर भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह होगा, उसका भी आंसर क्या था 4, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे कि स्केच करना है इसको, तो स्केच देखिए x + 3 मॉडुलस फंक्शन है, इसमें एक बार स्लोप पॉजिटिव का होगा एक बार कैसा होगा नेगेटिव का होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका जो स्लोप है ये ग्राफ होगा इस तरह से, इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है माइनस ऑफ x + 3 जब क्या होगा x लेस देन क्या होगा -3,
इसको पुट किया, ठीक है ना, x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करके ये इंटरसेप्ट बता देगा कि ये कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू ये आएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये है जी x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, -1 -2 -3, और इसका जब ग्राफ बनेगा तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, इसका ग्राफ बनेगा ये, और दो लाइन इसमें देखो ये बोल रहे कि -6 तो -6 इधर जैसे पॉइंट होगा इसका -6, मान लो ये वाला पॉइंट है, एंड 0 वाला पॉइंट तो ये वाला ही पॉइंट है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा तो एरिया हम लोग इसका इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया में ये वाला पॉइंट है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जब इसकी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में बोल रहे कि फाइंड आउट करो, इवेल्युएट करो इस फंक्शन को। तो इवेल्युएट में देखो 6 to 0, फिर है जी mod ऑफ x प्लस 3, इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ -6 to, दूसरा पॉइंट आएगा -3, फिर आएगा x प्लस 3 dx प्लस, फिर ये आएगा -3 to 0, और ये आएगा x प्लस 3 इंटू dx। इसको अलग अलग से लिख सकते हैं, इसको I1 कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं I2, और माइनस का I1 और ये आगे I2। अब देखिए I1 को जब सॉल्व करेंगे तो I1 को सॉल्व करेंगे, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, तो इसकी जगह बिना माइनस के आपने सॉल्व करना है। तो इसकी जगह आएगा जी -6 to -3 एंड x प्लस 3 इंटू dx, तो ये बना जी x² अपॉन 2 3x -6 to -3। तो I1 की जो वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू आएगी -3 का स्क्वायर अपॉन 2 3 इंटू -3, फिर -6 का स्क्वायर अपॉन 2 -3 इंटू -6। नेक्स्ट I1 इज इक्वल टू ये बनेगा 9 अपॉन 2 माइनस का 9, और ये बनेगा माइनस का 36 अपॉन 2, तो ये आ गया 18, और ये आ गया प्लस का 18। तो इससे देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस का 18 और ये आएगा -9/2 पहले वाले का। सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, -3 to 0 x प्लस 3 इंटू dx, और I2 की वैल्यू आएगी x² अपॉन 2 प्लस 3x -3 इंटू 0, फिर I2 इज इक्वल टू ये आएगा 0, फिर -3 का स्क्वायर अपॉन 2 -3 इंटू माइनस का 3, क्योंकि लोअर लिमिट में एक माइनस ही आएगा। तो ये बना जी -9 अपॉन 2 एंड प्लस 9, तो ये टोटल जो बनेगा ये बनेगा 9/2 के इक्वल। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं कौन से, इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो। तो इसमें देखिए I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू इसकी जगह लिख लेंगे तो देखिए क्या आएगा, -9/2, तो ये बना जी कितना बना, ये बना +9/2 प्लस 9/2 18 अपॉन 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 9। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना था, डायग्राम बनाने के बाद इसमें एक जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करके मिल जाता है ये। फिर उसके बाद ये माइनस का था तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस में होगी क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। फिर दूसरे वाला पॉजिटिव वाला है तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, परे वाला इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद अलग अलग से सॉल्व करके आपकी गलती होने के जो चांस रहते हैं वो कम से कम रहते हैं। तो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में। और इसमें से ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज से नहीं आएगा, हो सकता है एक्सरसाइज से भी आए, एक्सरसाइज में ओनली 4 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो चांस बन रहे हैं वो बन रहे हैं एग्जाम्पल और मिसलेनियस से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।